मैं आपके पास आज्ञा मांगने के लिए आई हूँ। मैं जंगल में शिकार खेलने जाना चाहती हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा चाहिए पिताश्री। वाह बेटी, जब तुम राज दरबार में आ जाती हो तो राज दरबार में बाहर आ जाती है। आपको देखकर हमारा हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो उठता है। और बेटी, अगर आप हमसे आशीर्वाद की कामना रखती हो तो हम तुम्हें आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। हाँ पिताजी। कि बेटी तुमको दे रहा पिता यही आसे, बेटी तुम तो मेरी इकलौती संतान हो। दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी को हमेशा सुखी बनाए रखे। और रही बात जंगलों में शिकार खेलने की, तो तुम तो मेरी इकलौती पुत्री हो। आगे चलकर ये राज्य का कार्यभार तुम्हें ही चलाना है। इसलिए अगर तुम जंगलों को शिकार खेलने जाना चाहती हो, हाँ पिताजी, तो साथ में अपनी दासी को भी लेकर शिकार शौक के साथ खेलो बेटे। ठीक है पिताजी, मेरा प्रणाम शिकार। आयुष्मान भव। द्वारपाल, देखो बेटा जालंधर, हम और आप शिकार की तलाश में बढ़ते बढ़ते कितने घनघोर जंगल में आ गए हैं। अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। ऐसा करते हैं, मेरे प्यास भी लगी है, क्यों ना यहीं से वापस चला जाए। नहीं सारथी, देखो जंगल में थोड़ा आगे और बढ़कर देखते हैं, हो सकता है कोई शिकार हाथ में लग जाए। अगर खाली हाथ आश्रम पे चलोगे तो गुरुदेव अपने मन में क्या सोचेंगे। मैंने बेटा जालंधर को इस प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की, फिर भी वो खाली हाथ वापिस आ गया। ऐसी बात है तो चलो। देखो, हमें लगता है यहाँ पे कोई तालाब व कोई झुनकी बहती है। देखो पक्षी शोरगुल कर रहे हैं, यहाँ कहीं पानी है। और देखो इस रास्ते पे पैरों के निशान बने हैं। हमें लगता है हिंसक जानवर, कोई मत वाले हाथी व हिरन पानी पीने के लिए आते जाते हैं। इन्हीं पैरों के निशान देखते हुए घनघोर जंगल में और प्रवेश करते हैं। क्यों नहीं सारथी, चलो आगे के लिए प्रस्थान करो। आओ बेटा जालंधर, चलो। अरे लता बहन, इतनी तेज से घोड़ा की चलाती हो। और तेज घोड़ा
नहीं दिना चलाओ बहन तेज घोड़ा नहीं दिना चलाओ बहन तेज घोड़ा नहीं दिना तेज घोड़ा नहीं दिना चलाओ बहन मान जाओ बहन मान जाओ बहन मान जाओ बहन मान जाओ बहन घोड़े के धक्के से गिर जाएगा इंसान देख हो जाएगा जख्मी बेचारा दुखिया धन के ध्यान देख इसलिए ये कहा मान जाओ इसलिए ये कहा मान जाओ बहन इतनी तेज से घोड़ा मत चलाओ आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा चलाओ चलो आगे की तरफ प्रस्थान करती हूँ चलिए बहन। और चलिए आओ इसी रास्ते हम तुम खेलूंगी शिकार चलिए आओ इसी रास्ते हम तुम खेलूंगी शिकार सारथी बेटा जालंधर, कहो। तुम्हें कुछ आहट मालूम पड़ी? हमें लगता है कोई जानवर अभी भी इधर से निकल के गया है। द्वारपाल, लेकिन यह क्या? देखो अभी तक हाथ में कोई शिकार नहीं लगा है और आज मैं तुम्हें ये क्या देख रहा हूँ? इतनी तेजी से रथ को हाँक रहे हो। अरे तुम्हें क्या हो गया है सारथी कि ऐसे रथ को न सारथी चलाया करो ऐसे रथ को। ऐसे रथ को न सारथी चलाया करो ऐसे रथ को। घोड़े जख्मी हुए ए सारथी घोड़े जख्मी हुए कहा माना करो घोड़े जख्मी हुए कहा माना करो। देखो अगर तुम इस प्रकार से घोड़ों को हाँकते हो, अरे अगर इतनी तेजी से हाँकोगे तो घोड़ों के तो कलेजे फट जाएंगे, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता रथ को बढ़ाओ आगे। ऐसी बात है? क्यों नहीं? चलो हम रथ को और घनघोर जंगल में प्रवेश करते हैं और आराम से रथ को हाँकेंगे। चलो आओ आगे की ओर चलते हैं। बहन लता बोले भाई। और चलिए आओ इसी रास्ते हम तुम खेलूंगी शिकार चलिए आओ इसी रास्ते हम तुम खेलूंगी शिकार। एक दो हिरन मार के लाऊं उसको महलों में ले जाऊं एक दो हिरन मार के लाऊं तो हिरन मार के लाऊं उसको महलों में ले जाऊं चली आओ इसी रास्ते हम तुम खेलूंगी शिकार चली आओ। अरे लता बहन देखो वो सामने हिरन जा रहा है चलो इस हिरन का पीछा करते। चलिए भाई।
बहुत दूर से पीछा करते करते आखिर आप शिकार बन ही गए। देखो क्या भाई पट्टा है। सारथी देखा, मैंने एक ही बाण से इसे धराशाही कर दिया। चलो ठीक है, उठाओ इस शिकार को और आश्रम पे लेके चलो। बेटा जालंधर इधर आइए। क्या हो? ये मैं क्या देख रहा हूं? इस हिरन पे आप एक ही बाण चलाया है और इस हिरन के दूसरा बाण लगा है। हमें लगता है इसके पीछे कोई और शिकारी है। सत्य कहा, हो सकता है इसके पीछे कोई दूसरा शिकारी हो, लेकिन कोई बात नहीं, उठाओ शिकार को और ले चलो आश्रम को। क्योंकि हिरन को पहला बार मेरा लगा है, इसलिए हिरन को मैं ले जाऊंगी। बेटा जालंधर, ये मैं क्या देख रहा हूं? देखो इतने घनघोर जंगल में और ये सुंदरी शिकार के वास्ते कहती हैं कि इस हिरन के पहला बाण मेरा लगा है। क्या ये हो सकता है? मेरी बहन ने मारा हिरन को। देखो सुंदरी, सर्वप्रथम इस हिरन को बाण मेरा लगा है, इसलिए शिकार मेरा है। तुम यहाँ से चली जाओ और मैं इस शिकार को लेकर आश्रम पे जा रहा हूँ। नहीं नहीं, चलो। मैं नहीं जा सकती। हिरन को पहला बाण मेरा लगा है, इसलिए हिरन को मैं ले जाऊंगी। बेटा जालंधर, देखो सोचने की बात है। अरे आप लोग ये क्या कहती हो? और फिर शिकार तो क्षत्रिय लोग खेलते हैं, तुम जैसी महिलाओं को हम क्षत्रियों से बात करती हो, भय नहीं लगता? तुम नहीं जानते हो, मैं भी एक क्षत्राणी हूँ, इसलिए हिरन मैं ले जाऊंगी। नहीं मानते हैं, आप कहती हो तो मैं मानते हैं कि आप क्षत्राणी हो, लेकिन पहला बाण इस हिरन के हमारे राजकुमार का लगा है। कभी नहीं, पहला बाण मेरा लगा है, इसलिए हिरन को ले जाने का अधिकार सिर्फ हमारा है। ये नहीं हो सकता है। क्या ऐसे उठा लूं? हिरन को पहला बाण मेरी राजकुमारी का लगा, इसलिए यह शिकार मेरा हुआ। बेटा जालंधर, देख रहे हो जात की नारी हो करके हमारे तुम्हारे क्षत्रियपन को ललकार रही हैं, और आप इनको मुंह तोड़ क्यों नहीं जवाब देते हो? उठा ले। क्यों नहीं? सर्वप्रथम मेरा बाण लगा, इससे शिकार को उठाओ और आश्रम में ले चलो। नहीं, ऐसे हिरन को नहीं ले जाने दूंगी। अगर ले जाना चाहते हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। अगर युद्ध में जीत जाओगे तो शिकार ले जाने दूंगी, अन्यथा नहीं। क्या देखा? तो बड़े बड़े भयजात गडरियन को था ही नहीं, मेड़ुकिन की जो काम होला। अरे हम लोग क्षत्रिय हैं, और कोई क्षत्रिय होता तो अब तलक निर्णय हो जाता। इसलिए देखो घनघोर जंगल में तुम लोगों से अधिक बात भी नहीं कर सकते हैं, और तुम हमारे राजकुमार के क्षत्रियपन को ललकार रही हो। हमें भय नहीं लगता है? नहीं, मुझे भय नहीं लगता है। क्या तुम मुझसे डरते हो? मुझसे युद्ध करना नहीं चाहते हो? देखो देवी, मैं आपसे भयभीत नहीं हूँ। अगर आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपसे युद्ध अवश्य करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बतलाइए, क्या पूछना चाहते हो? लो, ध्यान देकर श्रवण करो कि हे देवी तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? कि हे देवी तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? कि किसकी हो तुम
सुता सयानी की बोलो साची बचनवानी। कि बोलो साची बचनवाना, कि बोलो साची बचनवाना। तो बन बिहार छात्री करे तुम हो नारी जात, कि बन बिहार छत्री करे तुम हो नारी जात, कि हम छत्रियों से ना जुबान लड़ाओ, कि मानो मोरे बचनवान। छात्रियों से मानो साचे बचनवाना। सर्वप्रथम मुझे बताओ तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो, किसकी पुत्री हो और तुम्हारा क्या नाम है? इसके मतलब तुम मेरा परिचय पूछ क्यों नहीं? तो मैं अवश्य बतलाऊंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ और किसकी पुत्री हूँ। बोलो। तो रहती हूँ इस राज में, वृंदा मेरा नाम, और काले नेम की मैं पुत्री हूँ, कि मानो साचे बचनवाना। काले नेम की मैं पुत्री हूँ, कि मानो साचे बचनवाना। मेरा नाम वृंदा है और मैं राजा कालीनेम की पुत्री हूँ। इसका मतलब तुम महाराज कालेम की पुत्री हो। शांत हो जाओ सारथी। देखो वृंदा, तुम्हारा नाम अति सुंदर है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम मुझसे युद्ध ना करो और जाओ, अपने महलों को चली जाओ। मैं शिकार को लेकर अपने आश्रम के लिए जाता हूँ। शिकार ऐसे नहीं ले जाने दूंगी। सर्वप्रथम मुझे ये बताओ तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा परिचय जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? मैं गुरु शुक्राचार्य का शिष्य और मेरा नाम जालंधर है। ओह, तुम्हारा नाम जालंधर है। तो फिर ऐसे तुम्हें ये शिकार ले जाने नहीं दूंगी। पहले मुझसे युद्ध करो और युद्ध में अगर जीत जाओगे तो ये शिकार ले जाना। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो युद्ध के लिए तत्पर तैयार हो जाओ। सारथी, इसे तैयार हो जाओ। बहन, तुम इनसे युद्ध करोगी तो मैं इनके सारथी से युद्ध करूंगा। कहाँ जा रहे हो? अरे इधर कहाँ जा रहे हो? वास्तव में ये छत्राणी है। देखो, तुम्हारे धनुष को काट दिया। अब भाई हम तो चलते हैं। चलो यार। ठहर जाओ, अगर इसने हमारे धनुष को काट दिया है फिर भी मैं इससे युद्ध करूंगा। ठहरो। अरे तुम डरते क्यों हो? अगर इसने मेरे धनुष बाण को काटा ही, अब मैं इसे मल्लयुद्ध के लिए लड़काऊंगा। कहाँ यार बेवालम कर रहे हैं? अरे तुम शांत हो जाओ। देखो देवी, तुमने हमारे धनुष बाण को काट दिया है, इसलिए मैं आपसे मल्लयुद्ध करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे मल्लयुद्ध में पराजित कर दिया
तो ये शिकार तुम्हारा हुआ। ठीक है, मुझे स्वीकार है। मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सारथी तुम इसके सखी से युद्ध करो। तैयार हो जाओ। इससे कोई नहीं बात है। क्यों नहीं? तू बड़ा नीक है। चल तैयार हो जा। देखा है? हाँ चल तैयार हो जा। हार गई, मैं हार गई, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे। मैं आपसे हार गई, अब कहो पैपू जी कह दे। मैं हार हैं? गई, नहीं अब कहो टीका चढ़ा दी। मुझे छोड़ दो, मैं आपसे हार गई, आप बहुत वीर हो। तुम बड़ी बनती हो तबते। माँ की लवंदी। सारथी वास्तव में बहुत बलवान है। हमरू तुम्हारे पंप पर बैठी गए। क्यों नहीं? हाँ यार, अब ऐसा करो, ये शिकार इनको दे दो। क्यों नहीं? हम इनकी वीरता पे अति प्रसन्न हैं। हम भी भाई सराहना करते हैं। ये शिकार इनको दे दिया जाए, हम और आप दूसरा शिकार कर लेंगे। बहुत वास्तव में बुद्धिमान और बलवान है। क्यों नहीं सारथी? देखो सुंदरी, जाओ, ये शिकार मैं तुम्हें देता हूँ, इस शिकार को लेकर तुम जाओ, हम लोग कोई दूसरा शिकार कर लेंगे। नहीं युवराज, मैं तुम्हें मान गई कि तुम मुझसे भी बड़े वीर हो, इसलिए शिकार तुम ले जा सकते हो। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो अब मुझे काफी विलम्ब हो रहा है, इसलिए गुरुदेव मेरा रास्ता देखते होंगे, हम लोग आश्रम पे जाते। ए युवराज, इस तरीके से मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुन लीजिए। और छोड़ी के न जा ओ पिया, छोड़ी के न जा